नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एक्सप्रेस में। किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे मिट्टी की जांच के बारे में। हमें मिट्टी की जांच क्यों करवानी चाहिए, कहाँ करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान साथियों, बात की जाए मिट्टी की जांच की तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि मिट्टी की जांच आखिर क्यों करवानी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं। किसान साथियों, अगर मिट्टी की जांच की बात की जाए तो जब भी हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्टर सबसे पहले हमारा ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसके शरीर के अंदर क्या क्या बीमारी है, या फिर किस न्यूट्रिशन की कमी है, किस प्रोटीन की कमी है, किस कार्बोहाइड्रेट की कमी है। किसान साथियों, ठीक उसी प्रकार जो हमारा खेत होता है, हमारे खेत की मिट्टी होती है, उसके अंदर अनेक प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं। कई बार क्या होता है कि उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है या फिर वो पोषक तत्व अधिक हो जाते हैं। उससे क्या होता है किसान साथियों, अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो हम खाद द्वारा या फिर किसी अन्य विधि द्वारा वो पोषक तत्व पूरे कर देते हैं। लेकिन अगर किसी पोषक तत्व की अधिकता है या ऑलरेडी इतना विद्यमान है जितना हमारी फसल को चाहिए, फिर भी हम उस पोषक तत्व का उस फसल के अंदर प्रयोग करते हैं तो वो क्या करता है कि जो हमारी उत्पादन की लागत है वो उसको बढ़ा देता है। इसलिए मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक है। किसान साथियों, प्रत्येक सब्जी के अंदर, प्रत्येक फसल के अंदर जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है खाद की अलग अलग होती है। यानी कि अगर आप एक खेत के अंदर गन्ना लगाते हो तो गन्ने के अंदर आपको उसके हिसाब से खाद देनी पड़ेगी। अगर आप उसी खेत के अंदर अगर कोई सब्जी लगाते हो तो आपको खाद उसके हिसाब से डालनी पड़ेगी। इसलिए मिट्टी की जांच करवाना बहुत ही आवश्यक है। पिछले लगभग 3 साल पहले हमने एक जो हमारे किसान साथी है उनके खेत में मिट्टी की जांच करवाई थी, तो उसकी रिपोर्ट के अंदर आया कि जो मिट्टी है उसके अंदर जो पोटेशियम है उसकी ऑलरेडी अधिकता है। फिर भी हम क्या करते थे, या फिर वो किसान साथी क्या करता था, अपनी हर फसल के अंदर जो पोटास का प्रयोग करता था, MOP का प्रयोग करता था। किसान साथी, उससे क्या होता था, जो वो हमारा किसान साथी है उसकी जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की जो लागत है वो बढ़ जाती थी। किसान साथियों, आजकल जो खेती है वो एक व्यवसाय बन चुका है। हमें यह देखना होता है कि हम किस प्रकार जो हमारी उत्पादन की लागत है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए भी मिट्टी की जांच करवाना आवश्यक है। किसान साथियों, अब बात आती है मिट्टी की जांच कैसे करवाएं। मिट्टी की जांच करवाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने खेत के अंदर से मिट्टी के सैंपल लेने हैं और उनकी जांच करवानी है। किसान साथियों, अगर बात की जाए मिट्टी की सैंपल लेने की तो सैंपल लेने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि आपको आपके खेत से कहाँ से मिट्टी के सैंपल नहीं लेने हैं। यानी कि आप यूं ही कहीं से भी अपने खेत के अंदर से मिट्टी के सैंपल नहीं लेने। उसके लिए एक प्रॉपर जगह होती है आपको कहाँ से मिट्टी के सैंपल लेने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको कहाँ से मिट्टी के सैंपल नहीं लेने हैं। किसान साथियों, सबसे पहले जो आपकी खेत की जो बाउंड्री होती है जिसे हम बाड़ बोलते हैं, वहाँ से आपको सैंपल नहीं लेने। मान लीजिए ये आपका खेत है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लगभग 5 से 7 फीट तक आपको सैंपल नहीं लेने हैं। आपको क्या करना है, आपको ये जगह पूरी की पूरी छोड़ देनी है। जो ये आपकी खेत की जगह है, ये जो एरिया बच गया, ये 5 से 7 फीट का जो एरिया है, यहाँ से आपको सैंपल नहीं लेने हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका साइड में रास्ता भी हो सकता है, वहाँ से धूल भी आ सकती है। ये कई बार क्या होता है, बाउंड्री के ऊपर हम पौधे लगा देते हैं तो उनके जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, जिससे जो कार्बनिक पदार्थ है ज़मीन के अंदर वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें जो ये 5 से 7 फीट का चारों तरफ का जो एरिया है आपके खेत का, वहाँ से आपको कभी भी मिट्टी की सैंपल नहीं लेना है। उसके बाद आपको आपके अगर खेत के अंदर कोई पेड़ है तो पेड़ के नीचे से आपको सैंपल नहीं लेना है। जितनी पेड़ की कनोपी होती है उसकी उतनी जगह नीचे से आप उसको छोड़ दीजिए, वहाँ से आपको सैंपल कभी भी नहीं लेना है। क्योंकि वहाँ पर भी जो हमारा पेड़ है वो पत्ते गिराता है और उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ बढ़ जाते हैं, या फिर जो हमारा पेड़ है उसके कारण वहाँ पर नमी रहती है और pH वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ से हम सैंपल
नहीं ले सकते। किसान साथियों उसके बाद कई बार जो हमारा खेत होता है वो ढलान पर होता है इस प्रकार, तो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ से आपको सैंपल नहीं लेने हैं। मान लीजिए आपका खेत कुछ इस प्रकार है और इस जगह पर आपका जो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो आपको वहाँ पर सैंपल, जो मिट्टी का सैंपल है, वो नहीं लेना है। किसान साथियों उसके बाद जब भी हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं तो खाद डालने के लगभग 10 दिन तक आपको मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने खाद डाल दी और उसके तुरंत बाद आप सैंपल लेते हो तो जो खाद है वो आपके सैंपल के साथ चली जाएगी और जो रिपोर्ट है वो गड़बड़ हो जाएगी। किसान साथियों उसके बाद कुछ हमारे किसान साथी क्या करते हैं, अपने खेत के अंदर ही जो गोबर है उसका ढेर लगा देते हैं खाद बनाने के लिए। तो आप उस जगह से भी सैंपल न लें जहाँ पर आपने गोबर इकट्ठा किया हुआ है। किसान साथी उसके बाद कई बार जो हमारे किसान साथी अपने खेत के अंदर पशुओं को चराते हैं, तो आप वहाँ से भी सैंपल न लें, क्योंकि वहाँ पर अगर पशु जाते हैं तो उनका गोबर वहाँ इकट्ठा हो जाता है और जो फिर आपकी जो रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं आती है। तो किसान साथियों कुछ ये ऐसी जगह थी, जब भी आप मिट्टी की जांच करवाने के लिए मिट्टी का सैंपल लेते हैं तो आपको इन जगहों से सैंपल बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसान साथियों अब बात आती है आपको मिट्टी का सैंपल कहाँ से लेना है। मान लीजिए ये आपका खेत है और ये आपने इसके चारों तरफ से 5 से 7 फीट ये जो जगह है ये आपने छोड़ दी है, यहाँ से आपको सैंपल नहीं लेना है। उसके बाद आप अपने खेत से कहीं से भी रैंडमली 10 से 12 जगहों से आपको सैंपल लेने हैं, वो कहीं से भी आप ले सकते हैं। आपको कोई स्पेशल इसमें नहीं है कि आपको यहाँ से सैंपल लेना है। किसान साथियों अगर बात की जाए खेत के सैंपल लेने की, मिट्टी का सैंपल लेने की, तो हमें मिट्टी का सैंपल किस प्रकार लेना है, हम मिट्टी का सैंपल किस प्रकार लें। किसान की जो खेत है और उस खेत में हमें मिट्टी का सैंपल लेते समय विशेष सावधानी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके खेत के ऊपर जितने भी घास फूस है आपको उनको हटा देना है, प्लस जो आपका खेत का सरफेस है वहाँ से 1 इंच नीचे तक आपको सैंपल नहीं लेना है। जो आपका खेत का सरफेस है, जो आपकी भूमि है, वहाँ से 1 इंच नीचे तक आपको सैंपल नहीं लेना है, वो जगह आपको छोड़ देनी है। किसान साथियों उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी 1 इंच जगह हटाने के बाद ये जगह आपको नहीं लेनी, घास फूस आपको हटा देने, 1 इंच की परत आपको हटा देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी खुरपी की सहायता से या किसी फवाड़े की सहायता से आपको क्या करना है, उसके अंदर एक वी शेप का गड्ढा लगाना है, कुछ इस प्रकार। किसान साथियों अगर बात की जाए इस गड्ढे की गहराई की, तो ये आपको 6 इंच के गड्ढा बनाना है वी शेप के अंदर, कुछ इस प्रकार। अगर 6 इंच की बात की जाए किसान साथियों, तो जो आपकी एक गिट होती है वो लगभग 6 इंच की होती है, आप उसके हिसाब से आप जो ये गड्ढा लगा सकते हो। गड्ढा लगाने के बाद आपको ये मिट्टी आपको साइड में निकाल देनी है किसान साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार किसी खुरपी या कसी की सहायता से, फवाड़े की सहायता से ये जो मिट्टी है ये आपको लेनी है। ये मिट्टी आप लेंगे और इस मिट्टी को आप किसी एक ऐसी साफ जगह पर इकट्ठा करेंगे जहाँ पर कोई गोबर न हो या फिर कोई घास फूस न हो। उसके लिए आप कोई पॉलीथीन ले सकते हैं। कई बार हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि मिट्टी के सैंपल इकट्ठा करने के लिए जो हमारे खाद के बैग होते हैं वो ले लेते हैं, वो आपको कदापि नहीं लेने हैं किसान साथियों। किसान साथियों अब बात की जाए आपको क्या करना है, ठीक इसी मेथड से आपने खेत के अंदर से 10 से 12 जगह से आपको ये सैंपल ले लेने हैं और एक जगह आपको इकट्ठा कर देने हैं और उनकी एक ढेरी बना लेनी है और उस ढेरी के अंदर 10 से 12 सैंपल जो ये आपके एक खेत के ये आपको मिला देने हैं किसान साथियों। मिलाने के बाद जो आपका मिट्टी का कुछ इस प्रकार का एक ढेर तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये ढेर है इसको 4 भागों में बांट लेना है हाथ की सहायता से। ये इस प्रकार जो आपका मिट्टी का ढेर हो गया, एक लाइन हाथ से आप इस प्रकार लगा दीजिए और दूसरी लाइन आप इस प्रकार लगा दीजिए किसान साथियों। उसके बाद आपको क्या करना है,
आमने सामने की, ये और ये भी हो सकती है, ये और ये भी हो सकती है। ये जो है, ये जो आमने सामने की ढेरियाँ हैं ये आपको हटा देनी है। ये ढेरियाँ हटाने के बाद आपके पास ये 2 ढेरियाँ बच जाएंगी। किसान साथियों, आपको उसके बाद इन दोनों ढेरियों को फिर हाथ की सहायता से मिला लेना है और एक नई ढेरी बना देनी है। उसके बाद फिर आपको इसके 4 भाग करने हैं और जो आमने सामने की जो ढेरियां हैं वो आपको एक बार फिर से दोनों हटा देनी है। किसान साथियों, अगर बात की जाए, ये प्रोसेस आपको तब तक करनी है जब तक जो आपकी मिट्टी का सैंपल है वो लगभग 1 किलो तक न बच जाए, क्योंकि आप अपने खेत से 10 से 12 जगह से जब भी सैंपल लोगे तो वो 7 से 10 किलो तक मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। और इस विधि द्वारा आपको जो ये आमने सामने की ढेरियाँ हटाते जाना है और तब तक हटाना है जब तक जो आपकी मिट्टी है 1 किलो न रह जाए। किसान साथियों, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो आपकी 1 किलो मिट्टी रह जाएगी उसको आपको किसी पन्नी के अंदर, किसी पॉलीथीन के अंदर पैक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 2 पर्चियाँ बना लेनी है। उस पर्ची के अंदर आप क्या करोगे, आप उसके अंदर अपना नाम, पिता का नाम, गांव, तहसील, जिला, मोबाइल नंबर प्लस जो आपका खेत का नाम है वो आप अवश्य लिखें। कई बार क्या होता है, हमारे कुछ किसान साथी है 2-2, 3-3 जगह पर उनके खेत होते हैं और फिर उनकी जब सॉइल टेस्टिंग की रिपोर्ट आती है तो वो यही नहीं पहचान पाते कि ये रिपोर्ट कौन से खेत की है। इसलिए आप अपने खेत को कोई भी एक नाम दे सकते हैं, वो खेत का नाम आप उस पर्ची के अंदर अवश्य लिखें। या फिर आप खतौनी नंबर लिख सकते हैं, खाता नंबर लिख सकते हैं, किला नंबर लिख सकते हैं। अगर वो नहीं है तो जिस प्रकार हमारे गांव में बोल देते हैं, ये ऊपर वाला खेत है, नीचे वाला खेत है, या फिर ये खेड़े वाला खेत है, कुछ इस प्रकार आप अपने खेत को एक नाम दे सकते हैं। अगर आपकी एक खेत के अंदर 1 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन है तो फिर आप उसको अपनी मर्जी से भी किला नंबर दे सकते हैं। ये सारी की सारी बातें आपको 2 पर्चियों के अंदर लिखनी है और एक पर्ची इसके अंदर डाल देनी है और एक इसकी ऊपर टैग कर देनी है। किसान साथियों, अब बात करते हैं, ये आपका मिट्टी का सैंपल तैयार हो गया। अब आप इसको कहाँ पर टेस्ट करवाओगे। टेस्ट करवाने के लिए अगर आपके दाएं बाएं कोई प्राइवेट लैब है आप वहाँ पर टेस्ट करवा सकते हो। अगर आपके कोई गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लैब है आप वहाँ पर टेस्ट करवा सकते हो। अगर आप फ्री में टेस्ट करवाना चाहते हो, जो हमारे किसान भाई हरियाणा से संबंधित है उनके लिए विशेष सूचना है, आप ये जो सैंपल है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर बिल्कुल फ्री में टेस्ट करवा सकते हो। आपको क्या करना है, अपना जो मिट्टी का सैंपल है वो लेकर आपको जाना है सोइल साइंस डिपार्टमेंट में। आपको वहाँ पर जाने के बाद ये आपको सैंपल जमा करवा देना है और कुछ दिन के बाद जो इसकी रिपोर्ट है आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी और आपको पोस्ट भी कर दी जाएगी। किसान साथियों, वहाँ का एक नंबर देता हूँ आपको, 94 162 34 925, 94 162 34 925। ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का जो सॉइल साइंस डिपार्टमेंट है वहाँ का नंबर है। आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर आपका जो डिपार्टमेंट है कब खुला रहेगा या कौन से काउंटर पर हमें ये सैंपल जमा करवाना है। किसान साथियों, उसके बाद जो जितने भी हमारे ज़िले हैं उनके अंदर कृषि विज्ञान केंद्र बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने, आप वहां जाकर फ्री में जो आपकी मिट्टी की जांच करवा सकते हो। या फिर आपके ज़िले के अंदर एक एग्रीकल्चर ऑफिस होता है, आप वहां पर भी जाकर जो अपने मिट्टी की जांच है वो फ्री में करवा सकते हो। तो किसान साथियों, अगर आप मिट्टी की जांच करवाते हो तो आपकी उत्पादन लागत जो है वो कम हो जाती है। आपको ये पता चल जाता है कि आपकी खेत के अंदर किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है या किस न्यूट्रिशन की आपके खेत के अंदर आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, या फिर कौन सी फसल के अंदर आपको कितनी रासायनिक खादों का या न्यूट्रिशन का प्रयोग करना है। तो आप मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं। किसान साथियों, आशा करते हैं आपको वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। किसान साथियों, आने वाली वीडियो में आपको खेतीबाड़ी से संबंधित, गार्डनिंग से संबंधित और पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारी देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।